हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्राइट माइंड्स अकेडमी पर। देखिए, आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 फिजिक्स का वर्क एनर्जी एंड पावर। स्टूडेंट, मैंने इसकी 2 वीडियो अपलोड की हुई है, तो आप इसको जो टॉपिक मैंने पिछले कराए थे, मतलब वर्क के बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में समझाया था लास्ट क्लास में, तो आप उसको जाके देख सकते हो। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था काइनेटिक एनर्जी के बारे में, उसका फिर मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम कराई थी। तो अब हम समझेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी और 2 टाइप की पढ़ेंगे इसमें, ग्रेविटेशन पोटेंशियल और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पहले डेफिनेशन समझते हैं इसकी हम। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द एनर्जी possessed बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इन सम फील्ड। मतलब किसी बॉडी के अंदर एक पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है, या किसी फील्ड में जो कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, तो उसकी वजह से जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं इसके बारे में। देखिए स्टूडेंट, जैसे मान लो हम 2 टाइप की पढ़ने वाले हैं इसमें पोटेंशियल एनर्जी। एक तो होती है पोजीशन की वजह से, जैसे अभी हम इस चैप्टर में सिर्फ ग्रेविटी की पढ़ेंगे, अर्थ की वजह से जो पोटेंशियल बनती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आगे आप डिटेल में जो पढ़ोगे पोटेंशियल के बारे में, वो ग्रेविटेशन में पढ़ोगे आप। पोजीशन का मतलब क्या है? जैसे अगर हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, अगर हम किसी बॉडी को ऊपर लेके जाते हैं किसी पोजीशन पर, तो हम ग्रेविटी नीचे खींच रही है उसको, ग्रेविटेशन फोर्स जो है उसको अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है, तो हम उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, तो उसके अंदर एनर्जी क्या हो जाती है कि स्टोर हो जाती है, कुछ हाइट पर लेके जाते हैं, तो उसी को बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। किसकी वजह से? पोजीशन की वजह से। और स्टूडेंट, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से मैं आपको समझा थोड़ा सा, लेकिन आप डिटेल में पढ़ोगे ग्रेविटेशन में। जैसे जो प्लेनेट है, जो सन के सराउंडिंग ऐसे मूव करते हैं, तो उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब मान लो एक प्लेनेट यहाँ पर है, मतलब इनकी पोजीशन है ऐसे, इतनी डिस्टेंस पर, इतनी डिस्टेंस पर। अब ये कैसे बनी तो ऊपर वाला जाने कि कैसे क्रिएशन हुआ है इसका। तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है कि एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक इधर है, तो पोजीशन है इनकी, है ना। तो इनकी वजह से, पोजीशन की वजह से इनके अंदर एनर्जी स्टोर रहती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में। तो फिलहाल अभी जो हमें पढ़ना है, पोजीशन वाली पढ़नी है। देखिए, ग्रेविटेशन अब ये 2 टाइप की होती है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पहली होती है, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है स्टूडेंट, वो 2 टाइप की होती है। पहले होती है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम समझ लेते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। देखिए, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? Gravitation potential energy of a body is the energy possessed by the body by virtue of its position above the surface of the earth। मतलब कोई बॉडी अर्थ के सरफेस से कितनी ऊपर है, तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो जिसको बोला जाता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट, पहले हम ग्रेविटेशन के बारे में, पोटेंशियल के बारे में ही समझते हैं, उसके बाद आगे आएंगे हम किस पे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर। देखिए, इसका हम डेरिवेशन करेंगे, किसका? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का। देखिए कैसे करते हैं इसका ग्रेविटेशन। मैं स्टूडेंट इसको साफ कर रहा हूं, ठीक है। देखिए, हम इस पोटेंशियल एनर्जी का प्रूफ करते हैं। मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास m है, इसको हम ऊपर लेके जाते हैं हाइट पर, इस हाइट पर लेके जाते हैं। ये हाइट कितनी है? h। और बॉडी का मास कितना है? m मास है। देखिए स्टूडेंट, ऐसा होता है जैसे हम किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से लेके ऊपर जाते हैं, तो हम h को बहुत छोटा मानते हैं, क्योंकि देखिए क्योंकि जो अर्थ की रेडियस है वो बहुत बड़ी होती है एच से। मतलब हम ये मान के चलें कि एच जो हम ऊपर लेके जा रहे हैं ना बॉडी को, जैसे मान लो ये मार्कर है मेरे पास, मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ ऐसे, तो ये हाइट जो है ना बहुत कम है उसकी कंपेयर टू अर्थ की रेडियस से। तो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम जी को क्या मान सकते हैं? कांस्टेंट मान सकते हैं। बच्चों, ऐसा होता है जब हम ऊपर जाते हैं ना, ज्यादा अर्थ के ऊपर, एच हाइट बढ़ती है तो ग्रेविटी में भी चेंज आता है। तो फिर ग्रेविटी में चेंज आएगा तो वेट में चेंज आएगा, वेट में आएगा तो ग्रेविटेशन फोर्स में भी चेंज आएगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हम एच को ये मान के चले कि एच की वैल्यू ज्यादा बड़ी नहीं है ना। यानी कहने का मतलब है एच जो है ना, नॉट नॉट वेरी लार्ज। ठीक है, तो जी क्या रहेगा हमारा? लगभग कांस्टेंट मान लेंगे इसको, ठीक है, कांस्टेंट मान के चलेंगे। अब देखिए, मैं जब बॉडी को यहां से उठाकर यहां पे लेके जा रहा हूं, तो मैं एक वर्क कर रहा हूं, इसको बोलेंगे अप्लाइड फोर्स। यानी कि अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स हैव टू रेज्ड ए बॉडी of mass
एम क्या होगा अप्लाइड फोर्स हमारा एफ इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा, है ना। अगर हम जी को कांस्टेंट नहीं मानते तो वेरिएबल हो जाता है ये, तो हमने मान लिया कि ज्यादा ऊंचा नहीं है तो एच बहुत कम है। क्लियर यहाँ तक। अब आगे चलते हैं, देखिए जैसे ये अप्लाइड फोर्स हो गया, अब हम इसका वर्क डन निकालेंगे, यानी कि जब हम इस बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हैं तो वर्क डन कितना हुआ, यानी कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू एफ, तो हाइट ऊपर लेके जा रहे हैं तो वर्क क्या होता है, देखिए वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एफ इंटू एच, और यहाँ पे cos जीरो आएगा क्योंकि हम जो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं वो फोर्स की डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो वर्क डन बराबर आएगा अप्लाइड फोर्स का, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल, है ना, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या बनेगा mgh। बच्चों देखो ऐसा होता है जब मैं किसी बॉडी को ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है और मैं फोर्स भी ऊपर लगा रहा हूँ, तो मेरा जो वर्क डन है उस बॉडी पर वो पॉजिटिव है, लेकिन ग्रेविटी नीचे फोर्स लगा रही तो वो उसके बीच में, मतलब एच ऊपर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटी नीचे फोर्स लगा रही, तो एंगल कितना हो गया 180 का हो गया, तो वर्क डन क्या हो जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वर्क डन बाई ग्रेविटी इज नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, है ना, एक्सटर्नल फोर्स के नेगेटिव हो गया ना भाई, ये नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर यहां तक। अब देखिए जो हमने वर्क डन किया, यानी कि जो हमने वर्क डन किया W एक्सटर्नल इज इक्वल टू mgh, बच्चों यही जो वर्क हमने ऊपर बॉडी को लेके जा रहे हैं यही इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, यानी कि दिस वर्क इज स्टोर्ड इन बॉडी एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में बच्चों क्या हो गया इसके अंदर स्टोर हो गया, तो हम इसको बोल सकते हैं U इज इक्वल टू mgh। क्लियर यहां तक। अब आगे थोड़ा सा और समझते हैं हम, जैसे एनसीईआरटी में अकॉर्डिंग उसके देख रखा। देखिए जैसे जैसे हम ऊपर इसको बॉडी को लेके जा रहे हैं तो हाइट एक वेरिएबल, एक तरीके से अगर ये मान ले कि h क्या है, इफ h इज वेरिएबल, है ना, चेंज हो रही है ना हाइट, तो चल एनर्जी बराबर क्या है अभी mgh। अगर मैं दोनों साइड h का डेरिवेटिव, मतलब मैं डेरिवेटिव लगा दूं विद रेस्पेक्ट टू h, माइनस डी अपॉन में डी एच यू इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन में डी एच एम जी एच। क्लियर। तो मैंने दोनों साइड में क्या लगा दिया, मैं देखना चाह रहा हूँ मतलब पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है, मतलब हाइट के हिसाब से, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में जो एच के हिसाब से चेंज आएगा वो कितना आएगा, है ना, हम ये चेंज लिख रहे हैं, मतलब डेरिवेटिव का मतलब होता है पोटेंशियल में हाइट के रेस्पेक्ट में चेंज, है ना, डी अपॉन डी एच। तो मैंने दोनों साइड में डेरिवेटिव लगा दिया विद रेस्पेक्ट टू एच, ठीक है। अब देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे डी यू अपॉन में डी एच इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एच का रेस्पेक्ट में करें इसका 1 हो जाएगा, तो क्या आएगा माइनस का एम जी आएगा। अब देखिए हमने देखा तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, ये कौन सा फोर्स है, देखो ये वाला mg तो ऊपर वाला फोर्स है जो मैं लगा रहा था, लेकिन माइनस आ रहा है यहाँ पर, माइनस का मतलब ग्रेविटेशन फोर्स है, मतलब इसको बोल देंगे F1। F1 बच्चों क्या है, F1 है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर यहाँ से। देखिए हमारे पास में फॉर्मूला बन गया डी यू अपॉन में डी एच इज इक्वल टू F1, मतलब जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है ना पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव डेरिवेटिव के बराबर होता है ना। अब देखिए इसमें हम इसको मैथमेटिकली नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल मतलब एक वन डायमेंशन की फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है इसको F1x इज इक्वल टू इस वाली इक्वेशन को माइनस डी यू अपॉन में डी एक्स। क्लियर। अब इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा F1x
dx इज इक्वल टू माइनस डी यू। अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट हम अब यहाँ पे ऐसा करेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी हम लेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। मान लो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कुछ थी एक्स आई पॉइंट पर, यहाँ पे कुछ होगी, हम उसका चेंज निकालेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना है। तो देखिए दोनों साइड में हम लगाएंगे इंटीग्रेशन एक्स आई एक्स एफ, मतलब कोई इनिशियल पोजीशन होगी फिर फाइनल पोजीशन होगी, f1 x dx बराबर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी इंटीग्रेशन लगेगा, माइनस बाहर लगा दो इंटीग्रेशन। अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी डी यू। क्लियर। अब बच्चों ये क्या है, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये किसको शो कर रही है, वर्क। कौन वर्क कर, मतलब F1 क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स। और आपको पता है यहाँ पर हम जब इंटीग्रेशन ऐसे करते हैं, क्योंकि हम ये मान के चले ना यहाँ पर ये जो F है वो एक वेरिएबल फोर्स, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है ना ये, क्योंकि जैसे अगर आप H को चेंज करोगे ज्यादा तो वेरिएबल जो H को अगर आप ज्यादा चेंज करोगे तो हाइट के चेंज होने पर जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो भी चेंज होगा। तो इसको हम क्या मानेंगे, मतलब ये हमारा क्या है, ये हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स, है ना, ये वाला पोर्शन इज इक्वल टू माइनस। आपको पता है जैसे आप इंटीग्रेशन करते हो, जैसे आपने इंटीग्रेशन किया इसका x, तो ये जो लिमिट होती है ए बी, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। लिमिट कैसे लगाएंगे, a से b लगाएंगे, ऊपर b माइनस ए, ये अपर लिमिट होती है लोअर लिमिट होती है। तो इतनी बातें थोड़ा सीखनी पड़ती है क्योंकि यूज होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, u लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब इस माइनस को इधर ले जाओ, ये इधर लगा देंगे माइनस को, अब लिमिट लगा दो यू एफ माइनस यू आई। तो देखिए ध्यान से यू एफ माइनस यू आई आ गया नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, ग्रेविटी का फोर्स है। देखिए अब आते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। देखिए पोटेंशियल ऑफ एनर्जी स्प्रिंग का मतलब होता है जब किसी स्प्रिंग को हम एक्सटेंड करते हैं, खींचते हैं या उसको कंप्रेस करते हैं तो हम उस पर वर्क करते हैं, तो वो जो वर्क होता है उसी स्प्रिंग में जो एज ए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है स्प्रिंग की वो इससे किससे रिलेटेड होती है, कंप्रेशन से या एक्सटेंशन से। यानी कि द potential energy of spring is the energy associated with the state of its compression और एक्सटेंशन। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम पहले डायग्राम से समझेंगे। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे। देखिए बच्चों हम करेंगे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का प्रूफ। ठीक है, मैंने डायग्राम बना दिया, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगी। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ, जो अगर स्प्रिंग में कोई बॉडी हमने एक एम मास के अटैच की हुई है, अगर वो नॉर्मल हमने उसको फोर्स नहीं लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, तो इधर हम लेंगे एक्स पॉजिटिव लेंगे, इधर एक्स नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो इस पर कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लग रहा। मतलब रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब होता है जब स्प्रिंग को आप खींचते हो ना, तो स्प्रिंग का जो मटेरियल होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, यानी कि स्प्रिंग को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। हमने स्प्रिंग को इधर खींचा, है ना, हमने इधर खींचा, तो फोर्स जो होगा स्प्रिंग का वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा, जिसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, है ना। और वो कैसे होगा, नेगेटिव, क्योंकि हम इधर नेगेटिव ले रहे हैं, इधर पॉजिटिव ले रहे हैं। ये हमने एक्सिस बनाया ना ऐसे, तो इधर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव, एफएस क्या होगा, नेगेटिव, रिस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग का फोर्स बोल देंगे। अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे, यानी कि अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करने से क्या होगा बच्चों, ये जो स्प्रिंग जो होगी
वो क्या होनी चाहिए, अपनी पोजीशन पे आना चाहिए, मतलब इसको यहाँ पे लाना चाहिए जिससे ओरिजिनल पोजीशन थी। जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, कहाँ लगेगा, इधर। यानी कि जब हमने नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट किया अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स क्या लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लगा। क्लियर। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स, जो स्प्रिंग का जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो रिस्टोरिंग फोर्स है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एफ स्प्रिंग फोर्स, यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप यहाँ भी लगा सकते हो साइन, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। एफ एस इज इक्वल टू माइनस, अब ये कौन, ये है जो प्रोपोर्शनल का साइन है ये हटेगा, यहाँ पे कोई क्या आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा के एक्स। क्लियर। अभी के क्या है, वेयर, देखिए ये माइनस क्यों आया, क्योंकि बच्चों फोर्स, जो फोर्स है स्प्रिंग का, जो डिस्प्लेसमेंट है उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। अगर आपने फोर्स, आपने क्या लगाया, फोर्स आपने क्या करा, डिस्प्लेसमेंट इधर किया, तो फोर्स इधर लग रहा है क्योंकि स्प्रिंग अपनी पोजीशन में आना चाह रही है, ओरिजिनल। अगर आप इसको दबाओगे ऐसे, या डिस्प्लेसमेंट इधर करा आपने, तो फोर्स इधर लगेगा, तो इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है। वेयर के क्या है, इज कांस्टेंट, नॉन एज, किस नाम से जानते हैं इसको, बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। के इज नॉन एज स्प्रिंग कांस्टेंट, किस नाम से जानते हैं इसको, स्प्रिंग कांस्टेंट से। क्लियर। अब देखिए इसकी यूनिट क्या होगी, के की, इसको डिवाइड कर दो आप, इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। अब बच्चों अगर मान लो स्प्रिंग जो होती है स्टिफ होती है, यानी कि अगर स्प्रिंग स्टिफ है मतलब थोड़ी सख्त है, स्प्रिंग इज स्टिफ, तो जो के की वैल्यू होगी वो लार्ज होती है, के इज लार्ज, है ना, के की वैल्यू क्या होती है, लार्ज होती है। अगर स्प्रिंग जो होती है वो सॉफ्ट होती है, स्प्रिंग इज सॉफ्ट, तो के क्या होगा, के इज स्मॉल। क्लियर। अब देखिए बच्चों, अब हम करेंगे जो स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका डेरिवेशन करेंगे। मैं इसको साफ कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर सकते हो। तो बच्चों अब आते हैं हम स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन करेंगे। देखिए जो डायग्राम बन रहा है ना, हम इसी का यूज करेंगे। देखिए हम क्या करने वाले हैं, देखिए जैसे मान लो इस बॉडी को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, एक्सटेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं इसको खींच रहा हूँ ऐसे, तो स्प्रिंग का जो फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो बच्चों होता क्या है, जो स्प्रिंग का जो फोर्स होता है, स्प्रिंग का फोर्स वो एक वेरिएबल फोर्स है। आप जितना पीछे इसको खींचोगे तो उतना ही फोर्स बढ़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, डीएक्स डिस्प्लेसमेंट करेंगे इसमें, डीएक्स, और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन निकालेंगे। ऐसे क्यों, मैं आपको बताऊं, जो फॉर्मूला आप यूज करते हैं ना, ये वाला W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, बच्चों ये तब यूज होता है जब F कांस्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पे एक वेरिएबल फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालना है हमें। क्लियर। तो हम इसलिए छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो लेट ए बॉडी ऑफ मास m टू बी डिस्प्लेस्ड ए स्मॉल डिस्टेंस dx। अब हमने माना कि हमने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया। बच्चों इस डिस्प्लेसमेंट में जो छोटा डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, तो उसमें फोर्स को हम क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं। तो वर्क डन, स्मॉल वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, यानी कि जो छोटा सा वर्क डन हुआ, मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट जो किया हमने, तो इस डिस्प्लेसमेंट में जो फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, स्प्रिंग का फोर्स, वो कितना वर्क करेगा, तो उसको हम क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं। तो स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस, मतलब स्प्रिंग फोर्स, यहाँ पे क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट डीएक्स। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे कॉस एक्स से मत लेना, क्योंकि देखो
अपोजिट डायरेक्शन में लगा क्योंकि हमने फोर्स की जो हमने डिफाइन किया अभी स्प्रिंग फोर्स को, वो पहले हमने क्या नेगेटिव लेके ही डिफाइन किया, ठीक है ना। तो हम नेगेटिव हमने पहले ले, तो यहाँ पर नेगेटिव नहीं ले सकते, 2 बार नेगेटिव नहीं लिया जा सकता। तो ये स्मॉल वर्क डन हो गया किसका, स्प्रिंग फोर्स का। अब हमें टोटल वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू x। देखिए हमने क्या करना है, हमें मान लो यहाँ से यहाँ तक निकालना x तक उसका स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन। तो हमने क्या करा, पहले छोटे से पार्ट का मतलब छोटे से डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन निकाल लिया, क्योंकि बच्चों जैसे आप पीछे आप लेके जाओगे इसको तो स्प्रिंग फोर्स पड़ेगा, तो ये वेरिएबल फोर्स है। तो हमने छोटे छोटे पार्टों को तोड़कर उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का क्या निकल जाएगा, इस अपोजिट डायरेक्शन का जो फोर्स है उसका वर्क डन निकल जाएगा। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू किसका, ये स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन है। इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू 0 से लेकर x तक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लोगे आप, यहाँ पे लोगे डी डब्ल्यू, इन्हें छोटा वर्क डन हो गया ना छोटे से डिस्प्लेसमेंट का। अब इसकी वैल्यू क्या है, एफ एस और डी एक्स, क्लियर। तो डब्ल्यू एस किसका वर्क डन है, स्प्रिंग फोर्स का। अब एफ एस की वैल्यू क्या होती है, माइनस के एक्स 0 टू एक्स डी एक्स। अब बच्चों मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इंटीग्रेशन जिसको नहीं आता, जैसे हम इंटीग्रेशन अगर हम x का कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर एक पावर है ना, तो यहाँ पर एक ऐड हो जाता है +1 अपॉन में 1+1, ये रूल होता है। तो आप इंटीग्रेशन कभी समझोगे तब समझ लेंगे। तो 1+1 2 हो गया, अपॉन में 2 आएगा, क्लियर। इंटीग्रेशन ऐसा होता है, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, x² अपॉन में 2, ठीक है। और मैं एक बात और बता दूं, लिमिट कैसे लगाते हैं, ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है, क्लियर। मान लो हमने dx का किया, dx का यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 1 का इसके रेस्पेक्ट में x होगा, x हो गया। अब ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो लिमिट कैसे लगाते हैं, पहले लगाते हैं अपर लिमिट, फिर माइनस लगाते हैं, फिर लगाते हैं लोअर लिमिट, क्लियर। यहाँ तक देखिए ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो आप। अब इसका क्या हो जाएगा, x² अपॉन में 2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 से लेकर x, क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पर इसको बाहर रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए x अपर लिमिट रखेंगे, पहले x² अपॉन में 2, यहाँ लिमिट रखी x माइनस, अब यहाँ पे 0 रखेंगे, पूरा 0 हो जाएगा। तो WS बराबर आ गया -1/2 kx²। बच्चों ये जो वर्क डन है स्प्रिंग के फोर्स का है, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स का है। अगर हमने जो वर्क किया, यानी कि हमने जो इसको इधर खींचा, उसका वर्क डन निकालना है, तो इसका अपोजिट साइन आ जाएगा, यानी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू, तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब इसका अपोजिट डायरेक्शन होती है ना, मतलब कहने का मतलब एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन होता है इसके नेगेटिव के बराबर हो जाएगा। ऐसा क्यों बच्चों, देखो मैं आपको समझा दूं, ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन है ना, ये वर्क डन आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि मैं इसको इधर खींच रहा हूं, तो अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव वर्क है। लेकिन अगर मैं फोर्स वर्क डन निकालता हूँ, जो मैंने अप्लाइड, जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ इसी डायरेक्शन में, तो मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, ये प्लस लगा देंगे आप, क्लियर। मतलब कहने का मतलब है, इसको हम क्या कर देंगे, जो हमारा ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल का जो वर्क डन आएगा वो आएगा प्लस का 1/2 kx²। अब बच्चों ऐसा होता है, ये जो वर्क डन होता है, ये वाला जो हमने वर्क डन किया, यही स्प्रिंग के अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे आप लिख लो इसको, दिस वर्क डन बाय applied force is stored in spring as a potential energy। तो ये ही फोर्स जो होगा, यानी जो वर्क डन किया हमने, यही क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख देंगे, U बराबर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान रखिए 1/2 kx² होती है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, क्लियर यहाँ तक। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको।
बच्चों अगर मैं जीरो से लेकर कोई पोजीशन लेता हूं तो उसमें कैसे निकालोगे आप? ये वर्क डन करें x इज इक्वल टू आई से, मतलब कोई इनिशियल पोजीशन एक्स आई होगी और कहां से कहां तक एक्स एफ तक कोई फाइनल पोजीशन होगी। तो अभी हमने क्या लिखा था, डब्ल्यू एस इज इक्वल टू एक्स आई एक्स एफ आएगा। तो यहाँ पे क्या था हमारा, के एक्स डी एक्स था। तो के को निकालो बाहर, कांस्टेंट है वही, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 बनेगा, है ना। तो एक्स आई एक्स एफ, तो डब्ल्यू एस इज इक्वल टू माइनस, तो बच्चों क्या बनेगा, ये जो माइनस का साइन है आप इधर लगा सकते हो, इधर लगा। क्लियर। अब ये क्या बन जाएगा, सिंपल 1/2, 1/2, ये 1/2 आ गया। के इंटू लिमिट रखो इसमें, तो ये क्या बनेगा, एक्स एफ का स्क्वायर माइनस 1/2, माइनस लगता है ना जब लो लिमिट लगाते। के इंटू, तो पहले यहाँ रखी लिमिट, फिर माइनस लगाया, फिर ये एक्स आई रखेंगे यहाँ पे, तो क्या बनेगा, एक्स आई का स्क्वायर। अब देखो ये वर्क डन किसका है, ये वर्क डन है स्प्रिंग का, जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है। यानी कि ये क्या है बच्चों, ये इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि यू एफ, ये क्या है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की। ये किसके बराबर है, नेगेटिव वर्क डन ऑफ स्प्रिंग फोर्स, मतलब स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए हम आगे समझते हैं, अगर मान लो हम स्प्रिंग को बहुत तेजी से मतलब इसको, अगर हम स्प्रिंग को क्या करें, ज्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दें, यानी कि इफ अगर एक्सएम क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, क्या ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और जो वीएम क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब है जैसे हम इसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट खींचेंगे तो स्प्रिंग भी बहुत स्पीड से जाएगी। तो बच्चों होगा क्या, जो स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, मैंने स्प्रिंग को कैसे खींचा पूरी जान से, तो उसकी लिमिट के अंदर, मतलब लिमिट ज्यादा क्रॉस हो जाएगी, जो स्प्रिंग होगी परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगी, तो उसकी लिमिट के अंदर, तो हमने उसको खींचा तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिया, फिर हम छोड़ेंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी से जाएगी वो, मतलब टोटल जो मैंने पोटेंशियल एनर्जी मतलब उसमें वर्क किया, वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि 1/2 के एक्स एक्स एम स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी किस में स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी में, 1/2 एम वी एम स्क्वायर। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, यहां से हम निकालेंगे वीएम की वैल्यू, इसे कैंसिल कर देंगे इसको। क्लियर। तो वीएम क्या होगा, वीएम इज इक्वल टू, वीएम इज इक्वल टू एम इसके डिवाइड में जाएगा, यानी कि के अपॉन में एम और एक्स एम का स्क्वायर। अब इधर ये जो स्क्वायर था इसका रूट बन जाएगा इधर जाके, तो वी एम इज इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट के बाई एम इंटू एक्स एम। तो यहाँ पे ये स्क्वायर जाकर रूट बनेगा, तो इससे स्क्वायर मतलब रूट, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो हमारे पास में ये फॉर्मूला। क्लियर।